नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आज की वीडियो वह तीसरी वीडियो यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा की आज इस वीडियो में बात किया जाएगा। इससे पहले मैंने दो वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा का बात कर चुका हूं। आज हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें सब टॉपिक ले लिए गए हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले ये सभी टॉपिक हैं। तो इन सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा तीसरी वीडियो है, मुस्लिम कालीन शिक्षा की हम बात करेंगे। तो चलिए मुस्लिम कालीन की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा का माध्यम। तो अरबी और फारसी भाषा हुआ करता था शिक्षा का माध्यम मुस्लिम कालीन शिक्षा में। शिक्षा की शुरुआत जो है बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है मुस्लिम कालीन शिक्षा में। और बिस्मिल्लाह संस्कार जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब हो जाते थे तब उनका बिस्मिल्लाह संस्कार हुआ करता था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। अब अगला पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे जहां पर मुसलमानों के बच्चे मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो शिक्षा दिया करते थे, तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे तो वह मकतब हुआ करते थे जहां पर प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसा हुआ करते थे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। उसके बाद अगला, शिक्षण विधियां कितनी थी? तो 5 विधियां जो है शिक्षण विधियों के माध्यम से वहां पर ज्ञान आपको कराया जाता था। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि साहित्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां थी। एक साहित्य की उपाधि, एक धर्मशास्त्र की उपाधि, एक दर्शन शास्त्र की उपाधि और एक चिकित्सा की उपाधि आपको दिया जाता था। ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में ये उपाधियां दिया जाता था। यानी जिसको साहित्य का ज्ञान हुआ करता था उसको काबिल कहते थे, जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान हुआ करता था उसको आमिल कहते थे, और जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान हुआ करता था उसको फाजिल, और जिसको चिकित्सा के बारे में ज्ञान होता था उसको तीबी कहा जाता था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये उपाधियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की, तो उसकी बात करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुस्लिम काल में निःशुल्क एवं सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था थी। यानी यहाँ पर निःशुल्क आपको शिक्षा दिया जाता था, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, और यहाँ पर तो पूरी शिक्षाएं निःशुल्क थी, आप ये समझिएगा। राज्य के संरक्षण में, नियंत्रण में ये शिक्षा व्यवस्थाएं होती थी, इसीलिए ये निःशुल्क थी। अगला पॉइंट है कि शिक्षक को उस्ताद, यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद कहते थे और जो शिष्य होते थे उनको सारविद कहा जाता था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, मुगल काल को मुस्लिम कालीन शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जब मुगल काल आया था तो उन लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी उसको स्वर्ण युग यानी स्वर्ण संज्ञा देने का कार्य किए थे। अगला पॉइंट, पैगंबर मोहम्मद साहब ने अज्ञान को सबसे बड़ा अभिशाप माना है। यानी जिसके पास ज्ञान नहीं वो सबसे बड़ा अभिशाप माना है। पैगंबर मोहम्मद साहब ये मुसलमानों के सबसे उच्च देवता के रूप में जाने जाते हैं, उच्च पदवी वाले व्यक्ति होते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। उन्होंने कहा कि अज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप है। अगला पॉइंट 5वां है, खानका दरगाहें ऐसे स्कूल थे जिसमें सिर्फ मुस्लिम छात्रों को ही शिक्षा दिया जाता था।
तो याद रखेगा, खानकाह दरगाहें ऐसे स्कूल थे जिसमें सिर्फ मुसलमानों को ही शिक्षा, मुस्लिम जो छात्र होते थे उन्हीं को शिक्षा दिया जाता था। और लास्ट पॉइंट है कि इस्लाम धर्म में सोने का सिक्का देने से अच्छा है विद्या दीजिए, वही सबसे बड़ा दान माना जाता था मुस्लिम कालीन यानी इस्लाम धर्म में। इतना पढ़ने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना हुआ था। मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम कालीन शिक्षा का। तो ये थे हमारे मुस्लिम कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।